Hi, everybody. Welcome back to the next part of Chapter 3, where we are going to read a beautiful paragraph called Seeing Yourself as a Child. इसमें ऑथर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं आपके साथ और आपको कह रही हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप एक 3 साल के बच्चे हैं और वो जो बच्चा है वो कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ है और आप उस पर बेवजह चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उस पर बेवजह एलिगेशंस लगाना शुरू करते हैं और उसे स्टूपिड कहते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे वो हर बार सिर्फ गलत चीज़ें करता है और उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था। और आप उस पर इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस शेयर करते हैं। कुछ और मैसेजेस ये बताती हैं कि जैसे आप उन्हें कहिए कि जितना भी लाइफ का कचरा किया है वो तुम ही ने किया है, या जितना भी लाइफ में मेस क्रिएट किया है वो तुम ही ने किया है। और उसके बाद हो सकता है कि हम एक बार दो बार उसे थप्पड़ भी मार दें। तो फिर वो पूछती हैं कि अब आप बताइए कि वो बच्चा कैसा होगा, उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा और वो बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बताती हैं कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बच्चा डर कर सहम कर वहीं बैठ जाएगा या फिर वो अग्रेसिव होकर वहाँ से उठकर चला जाएगा। और दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में बच्चा जो है वो फ्राइटन तो होगा ही, डरेगा तो सही। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बताती हैं कि अब आप उसी बच्चे को कमरे में बिठाकर उस बच्चे से प्यार से बात करें, उस बच्चे का ख्याल रखें और उस बच्चे को मोटिवेटिंग बातें कहें और कहें कि वो जितना भी लाइफ में कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा कर सकता है। उसे अच्छे अच्छे मैसेजेस बताएं, उसके साथ शेयर करें और उसके साथ प्यार से बात करें। तो उसके बाद वो पूछती हैं कि अब बताइए कि क्या पोटेंशियल होगा। अब जो पोटेंशियल निकल आएगा, दैट विल ब्लो योर माइंड, दैट इज़ व्हाट ऑथर राइट्स। तो आगे बताती हैं कि हम में से हर एक के अंदर आज भी वो 3 साल का बच्चा है, मौजूद है, और हम अक्सर उस बच्चे से इसी तरीके से बात करते हैं जो पहला सिनेरियो था, जिसमें हम बच्चे पर चिल्ला रहे हैं और बच्चे को बेवजह कुछ एक चीज़ों के लिए सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं कि उसी की वजह से ऐसा हुआ। याद कीजिए कि आज भी क्या जब हम खुद से परेशान होते हैं तो खुद से ऐसी ही बातें करते हैं। और वो कहती हैं इस तरीके से बातें करते हैं खुद से हर वक्त और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ ठीक क्यों नहीं चल रही, चलेगी भी कहाँ से। हम अपने साथ बिहेवियर भी तो नहीं बदल रहे, हमारा बिहेवियर भी तो अपने लिए अच्छा नहीं। आगे बताती हैं कि इफ़ यू हैड अ फ्रेंड हु वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग यू, अगर कोई आपको दोस्त हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करता रहे तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप इस तरीके से ट्रीटमेंट चाहेंगे तो नहीं। पर अगर आप चाहते हैं, आपके दोस्त आसपास ऐसे हैं, आपके दोस्त भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आप खुद को डांटते हैं, तो कह रही हैं कि दैट इज़ इवन सैड। आगे बोलती हैं कि अ, बहुत पहले की बात थी, बचपन में तो ऐसा था और वो हमारे कंट्रोल में नहीं था कि हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ बोलते थे और हम कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो किस तरीके से धूमिल हो रही है ऐसे मैसेजेस से। पर वो कह रही हैं कि आज तो हम सबके पास चॉइस है, आज तो हम सब चुन सकते हैं कि हम किस तरीके के मैसेजेस रिसीव करें, किस तरीके के फ्रेंड्स हमारे हों, किस तरीके की कॉन्वर्जेसन हमारे रिलेटिव्स से हो। आगे बोलती हैं कि सो नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव अ लिस्ट ऑफ द नेगेटिव मैसेजेस। तो आपको याद है आपने पिछले वीडियो में एक नेगेटिव मैसेजेस की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वो सारे मैसेजेस आपके पास थे जो आपने अब तक सुने हैं। तो ये कहती हैं कि उसमें से मैच करवाने की कोशिश कीजिए और ख़ुद से पूछिए कि क्या जब आप अपने ऊपर गुस्सा होते हैं या अपने आप से खुश नहीं होते तो क्या खुद से इसी तरीके के मैसेजेस शेयर करते हैं जिस तरीके के मैसेजेस आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पेरेंट्स ने आपके साथ शेयर किए। अगर हाँ, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आगे बताती हैं कि वी बेस आर लाइफ स्क्रिप्ट ऑन आर अर्ली मैसेजेस। हमारी लाइफ की पूरी कॉन्वर्जेसन, स्पेशली सेल्फ टॉक, इसी तरीके की होती है जो कॉन्वर्जेसन हमने बचपन में सुनी थी। ये बोलती हैं कि वी आर ऑल गुड लिटिल चिल्ड्रन एंड ओबीडियंटली एक्सेप्ट दैट दे टेल अस एज ट्रूथ। जो उन्होंने हमें बताया बचपन में वही हमारे लिए सच है और होगा भी। हमें तो और कोई नॉलेज थी नहीं, वो सारी नॉलेज जो हमें घर से मिली, परिवार से मिली,
वही हमारी फ़र्स्ट स्कूलिंग थी, वही हमारा फ़र्स्ट इंटरैक्शन और कॉरेस्पॉन्डेंस भी था। इट रेस्ट ऑफ इट would be very easy just to blame our parents and be victims for the rest of our lives। बहुत सुंदर बातें बताती हैं कि या तो हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें और सारी चीज़ें, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सर पे डाल दें, पर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदारी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि इससे कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा और आपके पास एक सिचुएशन में अटक जाने का एक और रीज़न मिल जाएगा। यहाँ से आप मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लेम करने के बाद हम मूव नहीं कर पाते।